विज्ञान कक्षा 10 और ये चैप्टर लास्ट है, चैप्टर नंबर 13, जिसका कि नाम है हमारा पर्यावरण। और इसमें हम आपको बताएंगे इस चैप्टर से वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस बार की यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है। तो देखिए, जो खरगोश है ये मांसाहारी नहीं होता है, बकरी है ये भी मांसाहारी नहीं होती है, ये सांप आपका मांसाहारी होता है, मीन्स मांस खाता है। और शेर जिसको बाघ कहते हैं ये भी मांसाहारी होता है। लेकिन अगर आज शीर्ष का मतलब सबसे ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा मांसाहारी कौन है? शेर, जिसे हम बाघ कहते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आपका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है परितंत्र का भौतिक कारक है। मतलब परितंत्र का भौतिक कारक क्या होता है? ताप, की पौधे, की जंतु, की सूक्ष्म जीव। तो परितंत्र का जो भौतिक कारक है वो ताप होता है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। मतलब उत्पादक का काम कौन करता है? शेर, तो ये गलत है। वर्षा, ये भी गलत है। हिरण, ये भी गलत है। तो परितंत्र में उत्पादक का काम कौन करता है? हरे पौधे। ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपका चौथा क्वेश्चन है, लिखा है घरों के कचरों में होता है, जो घर से कूड़ा करकट निकलता है उसमें क्या होता है? अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक, कि जैव निम्नकरणीय प्रदूषक, कि हाइड्रोकार्बन्स, कि इनमें से कोई नहीं। तो घरों के कचरों में जैव निम्नकरणीय प्रदूषक होता है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, लिखा है ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है। तो आप जानते हो ओजोन परत का काम क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें आती हैं जो हमारे शरीर की स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं, उनको आने से रोकती है ओजोन परत। अगर ये नष्ट हो जाएगी तो हमारी स्किन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहाँ पे पतली या नष्ट हुई है? ऑस्ट्रेलिया में, कि यूरोप में, कि अंटार्कटिका में, कि जापान में। तो ओजोन की परत जो है ये अंटार्कटिका में जो है पतली हो गई है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अभी तक आपने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखे। अब एक वो क्वेश्चन है जो आपको लिखने पड़ेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है हमने, शेर, घास एवं हिरण युक्त खाद्य श्रृंखला में कौन नंबर 1 सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, नंबर 2 न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है। तो शेर, घास और हिरण में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है उसमें आप आंसर लिखेंगे अपना घास। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का स्थानांतरण करता है वो आपका आंसर होगा घास। ठीक है। और दूसरे में पूछ रहा था न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जो आपका न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है वहाँ पे आप आंसर लिखोगे अपना शेर। ठीक, ये आपका आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार के एग्जाम के लिए। लिखा है अग्निशमन यंत्रों में कौन से रसायन प्रयोग किए जाते हैं और ये किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और CFCS इसको बोलते हैं क्लोरो, C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो, कार्बन का प्रयोग होता है। तो इसके प्रयोग से होता क्या है? CO2 और CFS के प्रयोग से ये वैश्विक मतलब सांसारिक उष्णता, मतलब विश्व में क्या पैदा करती है? उष्णता, गर्मी बहुत, और जिससे ओजोन परत के जो है क्षय होने का, कमज़ोर होने का ये क्या बन जाती है? कारण बन जाती है। तो उससे फिर क्या होता है? उससे ओजोन परत क्षय होने के कारण यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जिससे
इंसान में, मनुष्य में मोतियाबिंद और त्वचा का कैंसर होने का खतरा जो है ये बढ़ जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने के इनके चांसेस हैं। इसलिए ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की और नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में शाम को 7 बजे यस कोचिंग चैनल पर।